हेलो एवरीवन, टेक आउट योर हिस्ट्री बुक, ओपन पेज नंबर 55। हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में। हमने इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा कि पहले के टाइम पे रूलर कैसे बनते थे, लोग महाराजा कैसे बनते थे, किंग कैसे बनते थे, उन्हें अपनी किंगडम कैसे मिलती थी। पहले वोटिंग प्रोसेस नहीं हुआ करती थी, तो हमने इस फर्स्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि लोग रूलर कैसे बनते थे, जो सबसे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे, बलिदान देते थे, उनको बहुत पावरफुल और ताकतवर समझा जाता था और उनको ही रूलर बनाया जाता था ना। ओपन पेज नंबर 55। अब हम पढ़ते हैं वर्नास के बारे में। We have many books that were composed in the North India, especially in the area drained by the गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुई हैं, और स्पेशली कौन से एरियाज़ में, गंगा और यमुना एरिया में। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, और उन्हें लेटर वैदिक बोला जाता है। लेटर वैदिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि चैप्टर 5 में हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा। ऋग्वेदा पहली बुक थी जो कंपोज हुई थी, तो उसके बाद जितनी बुक्स भी कंपोज हुई हैं उसे लेटर वैदिक बोला जाता है, बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर द ऋग्वेदा अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमने ऋग्वेदा के बारे में पढ़ा। ऋग्वेदा के बाद में जितनी भी बुक्स कंपोज हुई हैं उन्हें लेटर वैदिक बोला जाता है। दीज इंक्लूड्स द समावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मैंने आपको 4 वेदों के बारे में चैप्टर 5 में बताया था, ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदा के बाद जितनी भी बुक्स कंपोज हुई हैं उन्हें लेटर वैदिक बोला जाता है, as well as the other books. These were composed by the priest and describes how rituals were to be performed. कुछ बुक्स ऐसी भी बनाई गई हैं जो पंडितों ने, पुजारी ने बनाई गई है, उनमें रिचुअल्स के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में लिखा गया है। दे ऑल्सो कंटेन रूलर्स अबाउट सोसाइटीज़, और उन बुक्स में रूलर्स के बारे में भी लिखा गया है, सोसाइटी के बारे में भी है। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट दिस टाइम। सोसाइटी में बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि प्रीस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स, हेडर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर्स, फिशिंग फ्लॉक एंड फॉरेस्ट पीपल। प्रीस्ट मतलब होता है पंडित, वॉरियर्स मतलब जो जंग लड़ते हैं, फार्मर्स मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, हेडर्स का मतलब होता है जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, ट्रेडर्स का मतलब होता है जो व्यापार करते हैं, क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है जो कोई नई नई चीज़ें बनाते हैं, लेबर्स का मतलब होता है जो गुलाम होते हैं, फिशिंग फ्लॉक का मतलब होता है जो मछलियाँ पकड़ते हैं, और फॉरेस्ट पीपल का मतलब होता है जो जंगल में रहते हैं। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, जो कुछ पंडित और कुछ वॉरियर्स जो हैं जो जंग लड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, ऐसे ही फार्मर्स और ट्रेडर्स के बारे में भी है, वो भी बहुत अमीर हैं। अदर इंक्लूडिंग मैनी हेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर्स, फिशिंग फ्लॉक एंड हंटर्स एंड गैदर्स वर पुअर। कुछ जो ऐसे हैं जो कि बहुत गरीब भी हैं, जैसे कि हेडर्स हो गया जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, क्राफ्ट पर्सन हो गया जो कि अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, लेबर्स हो गया जो गुलामी करते हैं, फिशिंग फ्लॉक हो गया जो मछलियाँ पकड़ते हैं, हंटर्स हो गया जो जानवरों का शिकार करते हैं, गैदर्स हो गया जो इधर उधर भटक के अपने खाने को इकट्ठा करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि बहुत गरीब है और जो अपने खाने के लिए इधर उधर से चीज़ें इकट्ठा करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स, जो पंडित पुजारी लोग होते हैं उनने लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। कॉल वर्णा, और इसी को वर्णा बोलते हैं। वर्णा का मतलब यही होता है जो लोगों को, जो प्रीस्ट लोग होते हैं, जो ब्रह्मा, जो पंडित लोग होते हैं, उनने लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उसे वर्णा बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, और हर एक वर्णा में अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, मतलब लोगों की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, लोगों के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। द फर्स्ट वर्णा वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण। फर्स्ट वर्णा क्या है? ब्राह्मण का। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो वेदास के बारे में पढ़ाएं, वेदास के बारे में स्टडी करें, और इस जो सेक्रीफाइसेस होते हैं उन जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करें, और गिफ्ट्स जो तोहफे होते हैं जो राजा से मिलते हैं, जो किंग्स होते हैं उनसे जो मिलते हैं, उनको वो लें।
इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स, और सेकेंड प्लेस किन लोग के लिए? रूलर्स के लिए है। रूलर्स जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो कि बैटल्स परफॉर्म करते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, वो लोग जंग लड़ते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। थर्ड वर द विश और विश्वास, थर्ड ग्रुप कौन सा है? विश और विश्वास। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी द फार्मर्स, हेडर्स एंड ट्रेडर्स, बोथ द क्षत्रिय एंड विश्वास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। वो लोग कौन होते हैं विश्वास में? फार्मर्स होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, हेडर्स होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स पालते हैं, और ट्रेडर्स होते हैं जो कि व्यापार करते हैं। तो वो लोग होते हैं विश्वास, और क्षत्रिय और विश्वास दोनों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करें। तो ये वर्ण जो 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है लोगों को, उन्हें वर्णा बोलते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप रहता है वो ब्राह्मण लोग के लिए होता है, सेकेंड ग्रुप जो होता है वो रूलर्स के लिए होता है, थर्ड ग्रुप जो होता है वैश्यास के लिए होता है। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 56। लास्ट ग्रुप देखते हैं कौन सा होता है। लास्ट वर द शूद्रास हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। लास्ट ग्रुप जो होता है वो शूद्रास होता है। मैंने आपको पहले पार्ट में ये बताया था, जो शूद्रास होता है वो बहुत नीच जाति के नीचे लोग रहते हैं। वो लोग जो 3 ग्रुप्स हैं उनकी गुलामी करते हैं और कोई भी रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करते हैं। कोई भी जो रिचुअल्स होते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, उनमें कोई हिस्सा नहीं लेते हैं, जो शूद्रास होते हैं। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप विद द शूद्रास, जो वुमेन्स होती हैं, औरतें होती हैं, उन्हें भी नीच जाति का समझा जाता है और उन्हें भी शूद्रास में गिना जाता है। बट वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, और उन्हें ये भी बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो वेदास को पढ़ें। The priest also said that these groups were decided on the basis of the birth. प्रीत जो लोगों ने इन ग्रुप्स को डिवाइड किया है, जो पंडित पुजारी लोगों ने इन ग्रुप्स को डिवाइड किया है, वो किसके बेस में डिवाइड किया? उनके बर्थ में, उनके जन्म के बेस में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्रह्मास, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्रह्मा एंड सो ऑन। अगर उसके पापा मम्मी ब्राह्मण है तो वो भी ऑटोमेटिक, जो उनका बेटा या बेटी होगी वो भी ब्राह्मण ही होगी। लेटर दे क्लासीफाई सम पीपल वो एज अनटेचेबल। अब क्या आ गया? कुछ लोग, अब वो लोग छुआछूत में मानने लगे। जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनने एक कैटेगरी और डिवाइड कर दी अनटचेबल लोगों की, जो छुआछूत में बिलीव करते हैं, जो नीच जाति के लोग होते हैं जिन्हें छूना नहीं चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि ये बहुत गंदा, ऐसे नहीं छूना चाहिए, नीच जाति का है, ऐसे नहीं छूना चाहिए, तो वो लोग छुआछूत में बिलीव करने लगे। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदर्स एज वेल द पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियर्स एंड क्रिमिनेशन। अब अनटचेबल लोगों में कौन कौन आते हैं? क्राफ्ट पर्सन आते हैं जो कि चीज़ें बनाते हैं, हंटर्स और गैदर्स आते हैं जो इधर उधर भटक के अपना खाने की तलाश करते हैं या फिर जानवरों का शिकार करते हैं, और वो लोग भी आने लगे जो लोग डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर दफनाते हैं, वो लोग भी इसमें आने लगे अनटचेबल लोगों में। द प्रीस्ट सेड दैट दिस कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स वर पॉल्यूटेड, और ने ये बोल दिया कि इस लोगों से बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, ये लोग अनटचेबल लोग हैं और छुआछूत वाले लोग हैं, इन्हें छूना नहीं चाहिए, ना ही इनसे बात करनी चाहिए। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins. कुछ लोगों ने इस सिस्टम को, इस लॉ को मानने से मना कर दिया। ये जो रूल था, ये जो वर्णा का रूल था, जो 4 ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर दिया गया, इन्हें मानने से मना कर दिया गया। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। कुछ किंग ऐसे मानने लगे, कुछ महाराजा ऐसे मानने लगे कि वो पुजारियों से भी ऊपर है, सुपीरियर है। Other felt that the birth could not be on the basis for deciding which varna people belong to. और दूसरे कुछ लोग ये मानने लगे कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनके जन्म के अनुसार आप उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे। Besides, some people felt that there should be no difference amongst people based on the occupation. कुछ ये समझने लगे कि उनके ऑक्यूपेशन, उनके काम के अकॉर्डिंग आप किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, उनकी कैटेगरी डिवाइड नहीं कर सकते। Other felt that everybody should be able to perform rituals. कुछ लोगों को ये लगता था कि हर किसी को हक है रिचुअल्स परफॉर्म करने का, हर किसी को हक है पूजा पाठ करने का। And others commended the practice of untouchability.
And also there were many areas in the subcontinent such as northeast where social and economic difference were not very sharp and where the influence of the priest were limited. वो लोग पुजारियों की बात, पंडितों की बात नहीं मानते हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो वो लोग ब्राह्मण्स की बात नहीं मानते हैं और वो लोग अपने अकॉर्डिंग रहते हैं। वो लोग इन सब चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करते, कोई उनसे ऊपर है या फिर कोई अनटचेबल है या फिर कोई बहुत नीच जाति का है, इन सबको नहीं बिलीव करते। उन्हें ये सिस्टम जो वर्णा सिस्टम है, जिन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ब्राह्मण लोगों ने, वो लोग प्रीस्ट लोगों ने, पंडित लोगों ने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है जो वर्णा बोलते हैं। वो कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते। अब आते हैं जनपदास। अब देखते हैं जनपदास कौन है और जनपदास क्या है। जनपदास छोटे एरिया को माना जाता है। जो छोटे इलाके होते हैं उन्हें जनपदास बोला जाता है। जन मतलब मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 में, जन मतलब होता है लोग और पदास मीन्स होता है इलाका। जो छोटे एरिया में लोग रहते हैं, छोटे इलाके में लोग रहते हैं, उन्हें जनपदास बोला जाता है। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpadas rather than Janas. जो राजा बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं, जो किंग बहुत बड़े बड़े बलिदान देते हैं, उनको राजा की जगह जनपदास बोला जाता है, उनको जनस की जगह जनपदास बोला जाता है। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फूड्स एंड सेटल डाउन। जनपदा किसे बोला जाता है? जो लोग छोटे इलाकों में रहते हैं, जो सेटल हो जाते हैं, उन्हें जनपदा, उन लोगों को जनपदा बोला जाता है। Some important Janpada are shown in the map 4. Archaeologists have included a number of settlements in these Janpadas such as Purana Kila in Delhi, Hasanpur near Meerut and Atranjinkera near Itta. The last 2 are in the Uttar Pradesh. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उन लोगों ने एक्स्ट्राकेवेटेड का मतलब होता है खुदाई करके ये देखा कि जो लोग वहाँ पे सेटल हुए हैं उन्हें जनपदास बोला जाता है। और वो लोग कहाँ सेटल हुए हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला। ये सब नेम है जहाँ पे लोग सेटल हुए थे। पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन मेरठ, अतरंजिकेरा इन एकता, और उत्तर प्रदेश में भी और 2 जगह हैं। They found that the people lived in herds and kept cattle as well as the other animals. उनको आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या चीज़ें मिली कि लोग वहाँ पे अपने घरों में रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं। They also grew a variety of crops, rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, seedcames and mustard. और वो लोग क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं, फसल को भी उगाते हैं। कौन कौन सी फसल? राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगरकेन, सीनेम्स एंड मस्टर्ड्स। ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा कि जनपदास कौन होते हैं। जनपदास जो छोटे इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें जनपदास बोलते हैं, जो वहाँ पे पूरी तरह सेटल हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पालते हैं और छोटे घरों में रहते हैं, और वो लोग फसल की सिंचाई भी करते हैं और फसल को भी उगाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगरकेन, सीनेम्स और मस्टर्ड। दे मे ईटन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर आर रेड। वो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं जो कि ग्रे कलर के होते हैं और कुछ लाल कलर के होते हैं। आपको पेज नंबर 56 में एक आपको पिक्चर दी हुई है, ये बर्तन वो लोग बनाते हैं जो कि ग्रे कलर के होते हैं। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोइट्री फाउंड एट दीज साइट्स आर कॉल्ड पेंटेड ग्रे वेयर। ये उनको आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी उस साइट में जहाँ पे जनपदास रहते हैं, उन साइट में ग्रे कलर की स्पेशल पोइट्री उनको मिली थी जो कि मिट्टी का बर्तन है। As is obvious that from the name, these grey pots have painted designs, usually simple lines and geometric patterns. और उस पॉटरी में, उस ग्रे पॉट में डिज़ाइन भी बनी हुई है, जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए हैं, सिंपल लाइंस भी बनी हुई है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और ये बहुत एक स्पेशल पोइट्री थी, एक मिट्टी का बर्तन था जो जनपदास बनाते थे। ओके, थैंक यू।